Good morning to you all and good morning online students. ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलो बेटा। नहीं नहीं जगे हुए बेटा, आप जग जाओ। तो पिछली क्लास में हमने आपको प्रियोरिटी टेबल बता दी थी, 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 ठीक है ना? पिछली क्लास में, ठीक है ना? तो उस प्रियोरिटी टेबल में सबसे पहले क्या रखा था? एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर 3 ऑक्सीजन वाला एनहाइड्राइड, फिर 2 ऑक्सीजन वाला क्या था? 2 ऑक्सीजन वाला एस्टर, फिर 1 ऑक्सीजन वाला एसिड हेलाइड, फिर एमाइड, उसके बाद 3 बॉन्ड वाला साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर 2 बॉन्ड वाला एल्डिहाइड, देन कीटोन, उसके बाद 1 बॉन्ड वाला एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एमाइन। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस। अच्छा, ये सारी चीजें हो चुकी थी कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, देन नंबरिंग इन सेलेक्टेड पीसीसी, एंड आफ्टर दैट क्या होगी? नेमिंग होगी। और ये मैं खुद ये सारी चीजें पिछली क्लास में डिस्कस हो गई थी। प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जो भी चर्चा हुई थी उस समय थोड़ा सा मैंने बोला था। अब ये जब रिस्पेक्टिव नेम आएंगे, आपको इनका प्रीफिक्स पता होना चाहिए। प्रीफिक्स पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सी बोलते हैं और इधर सफिक्स में ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वो हम आपको बताएंगे कब ओइक एसिड लगाएंगे, कब कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो ये पिछले क्लास से मैंने शायद पढ़ दिया था पूरा, तो ये सब आपको मतलब याद हो जाएगा। अपन लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो ये था कि हमें क्या होना चाहिए, ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद होनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे इस प्रायोरिटी ऑर्डर का क्या यूज है, लेकिन उसके आगे स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे कि हमने आपको बोला था कि यहां पे बोला था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पहले चेन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नंबरिंग इन सेलेक्टेड पीसीसी एक एक करके करेंगे। अभी हम केवल ये काम करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर स्टेप 2 ये आएगा, लास्ट में क्या आएगा? नेमिंग। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी। तो इसमें सबसे पहले क्या है? सेलेक्ट द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ऐसे चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एंड सब्सिट्यूएंट, कार्बन एंड सब्सिट्यूएंट। अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो सबसे बेस्ट क्या है, इसको समझो। प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले किसको देखना है? हमें ऐसे चेन को सेलेक्ट करना है, ऐसे चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन पीसीसी या पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिस चेन में क्या आता हो? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बहुत ध्यान समझना बेटा, एक लाइन में सब कुछ है इसमें। जिसमें क्या आता हो? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तो हम उस चेन को देखेंगे जिसमें क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। माना प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो हम ऐसे चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा चेन ऐसे आ गए जहां कार्बन क्या हो? सेम हो जाए, कार्बन की संख्या क्या हो? सेम हो जाए, तो हम उस चेन को पीसीसी मानेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा नंबर में हो, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा नंबर में हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? पहले क्या देखना, हमारा फोकस किस पे रहेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा तो किस चेन को सिलेक्ट करेंगे? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना हो। मल्टीपल बॉन्ड मान लीजिए, मल्टीपल बॉन्ड अगर आपके सामने नहीं होता है तब किस पे जाओगे? नंबर ऑफ कार्बन। क्या समझ आया बेटा? नंबर ऑफ कार्बन पे जाओगे। और अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो गया, तब जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है उसकी चर्चा करेंगे। क्या मतलब? उसको सेलेक्ट करेंगे। और यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इंक्लूड कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंट चेन। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज ए। और किस तरह से हो? इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा?
इसे हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो तो उसके कार्बन को हम लोग चेन में इंक्लूड करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा काम है इस समय क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। बताइए बेटा, इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, ऐसा कौन सा कार्बन है, अच्छा इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, कहां पे है, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ कहलाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इकलौता अगर फंक्शनल ग्रुप है, इकलौता फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो प्रायोरिटी डिसाइड होगी। जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर होगा उसे बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो उसके नीचे होगा उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो कि चेन का पार्ट नहीं है, जनरली चेन का पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर? आइए साहब, तो बताइए बेटा, यहां चेन कौन सा आपने सेलेक्ट कर लिया बेटा, बताइए बेटा। इसको तो लेके चलोगे तो कैसे करोगे बेटा, ध्यान समझना। सबसे लंबी चेन कौन सी नजर आ रही है आपको, क्या आपको ये क्या 1 2 3 4 या 1 2 3 4, कोई भी ले सकते हैं, बेहतरीन, एक ही बात है। हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली, ये हमारी कैसी हो गई, पेरेंट कार्बन चेन। आइए साहब अगले में देखते हैं। नेक्स्ट बताओ बेटा, वेरी गुड। अच्छा ध्यान समझना, यहां पे अगर हम आपसे बात करते हैं तो आप क्या पाते हो, ये तो क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को तो लेना ही लेना है, क्योंकि उसको क्या है, चेन का पार्ट बनाना है। जब भी चेन सेलेक्ट करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं, टर्मिनल टू टर्मिनल कार्बन को सेलेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनल टू टर्मिनल कार्बन। क्या ये आपके सामने टर्मिनल है कि नहीं बेटा, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। इसी को क्यों सेलेक्ट किया आपने, क्योंकि इससे अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो क्या बाहर ले जाएगा, फंक्शनल ग्रुप वाला। समझ में आया? तो हमें इस वाले को सेलेक्ट करना है। अगला बताओ बेटा, सिंपल सा, क्या हम बहुत आसानी से यहां पे बोल सकते हैं कि हमारा जो चेन बनेगा, क्या हम आपके सामने इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ गया, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वाला भी कार्बन आ गया और मल्टीपल बॉन्ड वाला भी आ गया। हम इधर क्यों नहीं गए बेटा, हम इधर भी जा सकते थे क्या, 1 2 3 4, नहीं, वेरी गुड, समझ में आया। तो देखो ये 1 2 3 4 हम इधर आए, यहाँ पे है मल्टीपल बॉन्ड, बहुत सही। ये आपको याद रखना है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, ये सेम हो गया, ये दोनों हट गए तो कार्बन का मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और अगर ये भी सेम हो गया तो सब्स्टिट्यूएंट। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बताओ बेटा, अच्छा चलो मैं पहले ओपिनियन पोल ले लेता हूं आपसे। ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल ये है कि इस मॉलिक्यूल में पीसीसी कितने कार्बन की होगी, बोल के नहीं जवाब देना है, मैं पूछ रहा हूं, हाथ उठा के जवाब दीजिए, कितने कार्बन की होगी, बताइए। 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5, 5 वाले हाथ उठाओ, 5 वाले, 5 वाले हैं, 6 वाले हाथ उठाओ, 6 वाले ये हो गए, और 5 वाले कौन है, मतलब 5 वाले भी हैं और 6 वाले भी हैं। मैंने इसी में ओपिनियन पोल क्यों पूछा, इससे शुरू वाले 2 क्वेश्चन में क्यों नहीं पूछा, क्योंकि हमें पता था इस क्वेश्चन में बच्चे गलत करते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज बोल दिया कि बेटा टर्मिनल टू टर्मिनल, क्या बोला, टर्मिनल टू टर्मिनल। अब सुनो ध्यान से, जिन्होंने 5 बोला उन्होंने कहा यहीं से स्टार्ट कर दिया, कहा सर ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसा कहीं रूल लिखा है क्या, ऐसा कहीं रूल नहीं लिखा हुआ है। सर आप ही ने बोला था कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करेंगे, बेटा ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहां है, ये SO3H है। हमें ये नहीं बोला है कि यहीं से स्टार्ट करो, मैंने ये बोला है इस कार्बन को लेके चलना है, इस कार्बन को इंक्लूड करना जरूरी है। अब लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सेलेक्ट करो। जानते हो एक्चुअली क्या हुआ, जिन्होंने 5 बोला उन्होंने एक गलती और करी, उन्होंने चेन सिलेक्शन के साथ साथ नंबरिंग भी देना शुरू कर दिया, और उन्होंने यहां पर क्या दे दिया, नंबर 1, एक नंबर देके उन्होंने कहा सर 5 की होगी। बेटा जब हम चेन सेलेक्ट कर रहे होंगे तो नंबर के बारे में नहीं सोचेंगे, सोचना ही नहीं है, चेन सिलेक्शन के दौरान नंबर के बारे में सोचना ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ आया? हमें तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेनी है, तो हमें ध्यान से समझ में आ रहा होगा। देखिए बेटा टर्मिनल टू टर्मिनल बात करें तो देखिए बेटा ये आपका ये टर्मिनल हुआ
दूसरा टर्मिनल ये हुआ ना, तो आपके सामने जो बन के आएगा दैट इज, ये आपके सामने बन जाएगी क्या, पीसीसी। कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की यहां पे आ जाएगी बेटा पीसीसी, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। टर्मिनल टू टर्मिनल कार्बन, इज इट क्लियर। चलो साहब अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कितने कार्बन की बनने वाली है, 4। बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत आसानी से बोल सकते हो। क्या इस कार्बन को इंक्लूड करोगे, इस कार्बन को इंक्लूड करोगे, हाँ, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और यहां पर है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसके कार्बन को इंक्लूड करना है। तो बताओ कितने की बन गई बेटा आपके सामने, कैसे 4 बन जाएगी, 4 ले जाएं कि हम 1 2 3 4 5 से ज्यादा फायदा है, अरे 5 की चेन बन जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड छूट जाएगा, सर उसको छोड़ना नहीं है। तो आपके सामने जो बन के आ रहा है दैट इज बेटा, इधर देखें, ये क्या हो जाएगा आपका पैरेंट कार्बन चेन। आइए साहब अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, प्यारा क्वेश्चन है, बताओ कितने कार्बन की पीसीसी बनेंगे, 4 कैसे बन जाएगी बेटा, ये भी तो बन सकता है 1 2 3 4 5, तो ये भी तो फंक्शन ग्रुप है, हाँ याद रखना। अब यहां पे कितने फंक्शन ग्रुप हैं, 2 फंक्शन ग्रुप हैं, और जैसे 2 फंक्शन ग्रुप है, अब हमको प्रायोरिटी के बारे में सोचना है, और जैसे प्रायोरिटी के बारे में सोचा, तो जो ऊपर है प्रायोरिटी टेबल में वो बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे आएगा प्रायोरिटी टेबल में वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। माना कि तुम जब इकलौते थे, माना कि तुम जब इकलौते थे तो तुम ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप थे, माना कि तुम अपने मोहल्ले के डॉन थे, माना कि तुम अपने मोहल्ले के डॉन थे, लेकिन आज तुम्हारे मोहल्ले में एसिड आया है, अरे मेरा है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, क्लियर है। तो रिलेटिव है, तो आज क्या है, ये कौन है, हाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके आगे ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। और जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट बना, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट बना, उसकी औकात किससे पीछे चली गई, मल्टीपल बॉन्ड से। तो आज हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, और आपका पीसीसी ये बन जाएगा, इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए आपका पीसीसी ये बन जाएगा। इज इट क्लियर, साथ साथ लिखते रहो बेटा, समय हम इतना एक्सप्लेन करने में दे रहे हैं, कितनी देर में आप लिख लोगे, हाँ हम खुद इतने सारे एग्जांपल सेलेक्ट करके ला रहे हैं, हम सीधे नेमिंग से भी बता सकते थे वहां पे। अब समझना बेटा ध्यान से, चलो प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझा बेटा। यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे सामने 2 चेन बन के आएंगी, एक ये बन के आ रहा है और एक चेन ये बन के आ रहा है, ध्यान समझना बेटा। या फिर अपन ऐसे भी देख सकते हैं, अपन ये भी देख सकते हैं ये क्या है, ब्रांचिंग, ये क्या है ब्रांचिंग। इस ब्रांचिंग से एक टर्मिनल पे गए तो बेटा ध्यान सुना, इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं, नहीं इसको छोड़कर कितने दिख रहे हैं, और इधर भी कितने दिख रहे हैं, 2, पक्का, यानी ये 2 की या तो ये 2 बनेगा या तो ये 2 बनेगा। यहां से देखो बेटा तो ये कितना बन रहा है, 2, इसको छोड़कर, और नीचे भी कितना आ रहा है, 2, तो यानी ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी क्या बन रही है, सेम। क्लियर हो रहा है बेटा। तो यानी कि यानी मैं बात करने जा रहे हैं जो चेन बनने जा रही है, क्या वो सेम कार्बन की बनने जा रही है। तो जब इसमें क्या कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या, ना ही कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड। फिर क्या देखेंगे तीसरे नंबर पे, नंबर ऑफ कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो अगर हम इस तरीके से गए 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन प्लस सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं बेटा, क्या ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, क्या ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो हमारे सामने बनेगा दैट इज 2 सब्स्टिट्यूएंट, 6 कार्बन प्लस 2 सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा सुनो, अगर हम इस तरीके से चले, ऐसे चले, तो बताओ बेटा क्या है, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन, 6 कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट बताओ रे, क्या 1 2 3, अब ऐसे चल रहे ना बेटा, तो ये 2 3 और 4, तो हमारे सामने आ गया बेटा 4 सब्स्टिट्यूएंट। क्या ख्याल है आपका, क्या नंबर ऑफ कार्बन जब सेम हो जाए तब किसकी बात करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। तो क्या कह सकते हैं, ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग, ये वाला क्या है, करेक्ट।
क्या बात क्लियर हो गई है? तो आपके सामने जो बन के आ रहा है, हम बोल सकते हैं क्या आपके सामने यही बनेगा बेटा? बोलो, ये बन गया आपके सामने। डन। अगले में देखो। अच्छा सुनो, अगले में देखो, सिंपल से दिख भी रहा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना? जो कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें हम और डिस्कस करेंगे। तो दिख ही रहा है कि इसमें चेन कितने की बनने वाली है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, ब्रांचिंग के पास जाओ, इधर गए तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3, और नीचे आए तो, समझ में आ रहा है? उधर गए 3, इधर गए तो 3, इधर गए तो 2, तो किसको सेलेक्ट करोगे? 3 वाले को सेलेक्ट कर लिया। सुनो ध्यान से, इधर देखो, मैं आपको बता रहा हूं, इधर ब्रांचिंग पे गए, ब्रांचिंग में नीचे 3 और लेफ्ट में 2, तो किसको सेलेक्ट करोगे? 3 वाला सेलेक्ट हो गया, तो 3 वाला सेलेक्ट हो गया। अब इस ब्रांचिंग पे आओ, इस ब्रांचिंग पे आओ, नीचे कितना है? 2, और उधर कितना है? चेन सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने आप सेलेक्ट हो गया। जो लंबी हो, ब्रांचिंग से जाओ, जो लंबा चेन दिखे उस तरफ जाके उसको मार्क कर दो। तो आपके सामने देखा जाए, वैसे भी अगर हम देखें, ऐसे देखिए, अगर आप ऐसे चलते हो तो कितने की बताओ? 8 कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ऐसे चलोगे तो कितने कार्बन बेटा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और कितने सब्स्टिट्यूएंट? 4 सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला कि 4 सब्स्टिट्यूएंट वाला? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? नंबर ऑफ। यहां इसके कारण ये जीता है, यहां इसके कारण ये जीता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, चलिए साहब, 2 कौड़ी का। हाँ, कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन तो जब करोगे ना तब मजा आएगा। क्वेश्चन करने में जब मजा आएगा, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आया हूं। ये तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, चलिए आपका स्वागत है पहले रूल समाप्त होने के बाद। चलिए, तो ये देखो, अभी मैंने चाहूं तो मैं पूरे दिन भर इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। कितने करा दिए? 7 करा दिए। अभी जब अपन नेमिंग लिखेंगे ना, तो नंबर ऑफ केवल क्या चलेगा? एग्जाम्पल ही चलेगा। तो उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आए हुए हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलो साहब, दूसरा है स्टेप 2। पहला स्टेप में हमने क्या किया? जब पीसीसी सेलेक्ट कर रहे थे उस दौरान क्या हम नंबर पर विचार कर रहे थे? ना। अब पीसीसी सेलेक्ट हो चुकी है, तो अब नंबर पर विचार करना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये प्रायोरिटी टेबल आपको अपनी कॉपी पे लिखना जरूर है। तुम्हें पीरियोडिक सुनाई दे रहा है, हम प्रायोरिटी बोल रहे हैं, गजब है, लग रहा है टेस्ट का ज्यादा असर पड़ रहा है। पीरियोडिक टेबल आ तो नहीं रहा टेस्ट में? अच्छा, ठीक है, मुझे पीरियोडिक टेबल भी याद है, ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल याद है, ठीक है ना भाई? मैं भी 12th पास हूँ, बाईपास थोड़ी ना हूँ। जो 12th में पढ़ा हूँ वो भूल सकता हूँ क्या? ABCD आती है आप लोग को? नर्सरी में पढ़ी थी, LKG UKG या नर्सरी बोलते जब बच्चे, बहुत तब की ABCD आपको आज भी याद है, तो 12th की बात कैसे भूल सकते हम? चलो आ जाओ। थैंक यू आर्यन फॉर योर प्रीसियस वर्ड, ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था वो कॉपी दिखाने के लिए। हाँ, दिखा दे, कंप्लीट हो तो दिखाना, कंप्लीट हो तो दिखाना। आप भी दिखाइएगा, कंप्लीट है, दिखाइए। कहाँ से है? आपने तो लास्ट पेज खोल के रख दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम। चलेगा। इतना ही हुआ है क्या? ठीक, रख लो। अयूब कौन है? अयूब कोई है क्या इसमें? चलो ये मैं रख ले रहा हूँ, सर को चाहिए, ठीक है। नहीं, सर से आप बात कर लेना, सर से ले लेना। रिवीजन क्या करना, क्लास में पढ़ लिया आपने। इस टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ रही है, ठीक है।
नहीं, बच्चे ने एक डाउट पूछ लिया ना ऑनलाइन, इसलिए मैं, इस टेस्ट में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा इस टेस्ट में, जो ऑर्गेनिक नहीं आ रही तो लिखो। स्टैच्यू नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, ये कॉपी सर ने मंगाई है, सर को मैं दे दूंगा, आप सर से बात कर लेना, ठीक है? कौन से सर? हाँ, रिस्पेक्टेड बंसल सर, ठीक है? हाँ हाँ, तो नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, सुनो बच्चा, अब हमने चेन को सेलेक्ट कर लिया है, बहुत ध्यान समझना बेटा, चेन को सेलेक्ट, ये बहुत स्वीटेस्ट एंड सिंपलेस्ट में आपको समझ में आएगा। चेन को सेलेक्ट कर लिया है तो नंबरिंग हम उस तरफ से देंगे, उस तरफ से देंगे जिधर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। क्या बोले? गलत सुन रहे हो, लोएस्ट नंबर नहीं बोला, लोएस्ट नंबर एंड लोएस्ट पॉसिबल नंबर में डिफरेंट है। आप लोग गलती यही करते हो, जहां जुड़ा वहीं एक नंबर दे दिया। आहा आहा, प्यूरी पीसीसी सेलेक्ट हो चुकी है, अब जिस कार्बन से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अटैच्ड होगा उस कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। एग्जांपल से अभी हम लोग समझेंगे। और अगर वो कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ, क्या बोला? कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ तो उसी कार्बन को एक नंबर देना है, तब लोएस्ट नंबर बोल सकते हैं। आएगा बेटा, समझ में आया? कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ तो भी, वो भी कौन सा कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये भी बात सुनो, COOH वाला हो गया, CHO वाला हो गया, लेकिन एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो टर्मिनल पर नहीं होता है, कीटोन। समझ में आया? तो हम सबके लिए एक जनरलाइज फार्मा बोल सकते हैं। अब इन सबके लिए एक जनरलाइज फार्मा बोल सकते हैं कि गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी हो या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी हो तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा? एक। और अगर कीटोन होगा तो जहां होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो अपन एक मान लेंगे लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं हुआ तो फिर हम किसकी बात करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एंड फॉलो करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है? लोकेंट का मतलब क्या होता है? पोजीशन। हम उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। किधर मिले? मिनिमम नंबर मिले। अच्छा सुनो, अब मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे उस केस में जब मल्टीपल बॉन्ड किस कंडीशन में हो? सिमेट्रिकल कंडीशन में हो, सिमेट्रिकल कंडीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन एंड आइन। जब सिमेट्रिकल में होगा तभी बात करेंगे। और क्यों प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकली पहले आएगा ई, उसके बाद आएगा वाई। इसीलिए डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्या मेरी बात समझ में है? तो याद रखना, एक की पॉइंट और बता रहा हूं, जब जब सिमेट्रिकल पोजीशन की फाइट होगी, क्या बोला? जब जब सिमेट्रिकल पोजीशन की फाइट होगी हमें अल्फाबेटिकल चलना है। कैसे चलना है? अल्फाबेटिकल चलना है। जब जब सिमेट्रिकल पोजीशन आएगा बच्चा अल्फाबेट गाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या बोला? जब जब सिमेट्रिकल पोजीशन आएगा बच्चा अल्फाबेट गाएगा। आएगा, समझ, ध्यान समझ। इसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है? अगर मान लीजिए उसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तब हम किधर से जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। बच्चा कहेगा नंबर ऑफ कार्बन सर आपने कहां हटा दिया? बेटा पीसीसी सेलेक्ट हो चुकी है। जब पीसीसी सेलेक्ट हो चुकी है तो नंबर ऑफ कार्बन की अब कोई फाइट है ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा? लोएस्ट लोकेंट रूल। सर लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है? जिधर से उसको मिनिमम नंबर मिले। समझ में आया बेटा? चलो साहब, लेकिन मान लो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, और किस कंडीशन में है? सिमेट्रिकल कंडीशन में है। तो जब जब सिमेट्रिकल पोजीशन आएगा बच्चा अल्फाबेट गाएगा, सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमने क्या बोला? जब जब सिमेट्रिकल पोजीशन की, सिमेट्रिकल कंडीशन की फाइट होगी हमें क्या चलना है? अल्फाबेट। तो सबसे पहले बताओ क्या है?
हमें उधर से चलना जिधर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हाँ, तो उसे लोएस्ट से रिलेटेड कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। वो नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड, वो नहीं है तब मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में भी अगर सिमेट्रिकल पोजीशन आ गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, तो इनको आइन से ज्यादा, डबल को ट्रिपल से ज्यादा, लेकिन तभी जब सिमेट्रिकल पोजीशन। अगर सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगेगा। अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं हुआ तो किधर जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा रूल? लोएस्ट लोकेंट रूल। लेकिन अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और सिमेट्रिकल पोजीशन पे है तो अल्फाबेटिकली हम लोग आगे चलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? दिमाग में सेट हो गया? पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। पक्का? चलो चलो सब इसको नोट कर लिया। अब एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग यहां पे। लिख लिया? लिख लेगा बेटा? लिखो गिव नंबर वन गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर, वही जो बोला था वही लिखवा रहा हूं। गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर, गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू टू कार्बन कंटेनिंग, give lowest possible number to carbon containing principal functional group. Very good. Principal functional group. Next point. लिखो if more than one substituent, if more than one substituent, substituent को SU भी लिख लिया करो, substituent or multiple bond, if more than one substituent or multiple bond present at unsymmetrical position, present at unsymmetrical position, then follow lowest locant rule, then follow lowest locant rule. But if present at symmetrical position, then follow alphabetical order, then follow alphabetical order. ठीक, देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, चलो साहब ध्यान समझना, देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो आपने लिख लिए हैं, इसका मतलब यहाँ कुछ पॉइंट लिखा दिया गया है। नाउ अब है आपका काम क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी से नोट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। सभी लोग सॉल्व करें, स्टार्ट करें। चलिए अब इसके साथ दो दो काम एक साथ हो जाएगा। दो दो काम कैसे हो जाएगा? पहले तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? पहले चेन सेलेक्ट करोगे पीसीसी, उसके बाद उसमें क्या करोगे? सेलेक्टेड पीसीसी में नंबरिंग। बताओ पहले में बताओ, एक नंबर किसको दोगे? एक नंबर इसको, दो इसको, तीन इसको, चार इसको और पांच इसको। क्लियर है? चलो सेकंड में बताओ, एक नंबर किसको दे दूं? इसको दे दूं? नो। क्यों रे? क्योंकि पहले हमें पीसीसी सेलेक्ट करनी है और वो होगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। समझ में आया बेटा? एंड वो सेलेक्ट होती है टर्मिनल टू टर्मिनल। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है?
तो नंबरिंग आजू से या बाजू से? आजू से या बाजू से? आजू या बाजू? क्यों? पहले किसको देखोगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या देखोगे बेटा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर? तो बताओ क्या है लोएस्ट पॉसिबल नंबर इस कार्बन को कितना मिल सकता है? तो 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा? 5। 1 2 3 4 5। चलो साहब, मैंने बहुत कोशिश करी है हर तरह की वैरायटी क्वेश्चंस को लाने के लिए। अगले क्वेश्चन बताइए बेटा। अच्छा एक मिनट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको दोगे? हैं? हमने आपको कंफ्यूज कर दिया, हमने आपको कंफ्यूज कर दिया। ये डबल ट्रिपल का खेल ही नहीं है। मैंने इसलिए बोला क्वेश्चन को देखो, डबल ट्रिपल का खेल ही नहीं है यहाँ पे। ये कोई और चीज है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो आप डबल ट्रिपल की बात ही कैसे कर सकते हो? मैं तो करूंगा ही बात, मैं तो करूंगा ही ऐसी बात, मैं तो आपसे गलती करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको बचना है, ठीक है ना? आपको बचना है। तो इधर आएगा कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लोएस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ 1 होगा, ये 2, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया? 4। चलिए नेक्स्ट में पीसीसी कितने कार्बन की? 4 की 3, टर्मिनल टू टर्मिनल। नंबरिंग किधर? आजू से या बाजू से? तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। बेहतरीन। चलिए साहब अगला बताए। अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, बताओ बेटा सबसे पहले हमें क्या देखना है? क्या इससे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? कौन है वो? NH2 है, NH2 है। तो बताओ नंबरिंग लेफ्ट से करें NH2 को लेके कि राइट से? NH2 को लेके, लेफ्ट से या राइट से? सर NH2 डिसाइड नहीं कर सकता, NH2 डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इधर से जाओगे तो 3, इधर से भी आए 3, क्या दोनों तरफ से 3 नंबर पा रहा है? तो वे डिसाइड करने वाला नहीं है। अब कौन डिसाइड करेगा? मल्टीपल बॉन्ड। ये क्या है हमारे सामने? दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया बेटा? अभी सब्स्टिट्यूएंट पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन प्रायोरिटी में आएगा मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। डन। चलिए सब नेक्स्ट बताइए, बताइए कितने की होगी? 5 की। 5 की। ये इसको क्यों छोड़ दिया आपने? मल्टीपल बॉन्ड को लेकर चलना है, समझा? तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 4 और ये है 5। डन। चलो साहब अगला देखो। अच्छा इधर देखो, इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है क्या? कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या? ना ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ना ही मल्टीपल बॉन्ड। तो क्या देखेंगे? अपन नंबरिंग कर रहे हैं और नंबरिंग करने में हम लोग नंबर ऑफ कार्बन अब नहीं देखेंगे। तो अब क्या देखो बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। इधर से गए, एक मिनट, इधर से गए जब, तो 1 2 3 4, 3 और 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? और इधर से गए तो क्या आ रहा है? 3 एंड 4। इधर से भी आ रहा है 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये पोजीशन कैसा है? जब सेम नंबर आने लग जाए, दोनों तरफ से सेम नंबर आने लग जाए, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल पोजीशन। और जब जब सिमेट्रिकल पोजीशन आएगा बच्चा अल्फाबेट गाएगा। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है? लेकिन इसके लिए एबीसीडी आपका आना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आजू से या बाजू से? ये आजू है वो बाजू है, आजू से या बाजू से? अच्छा आपने नंबरिंग करा तो क्या पाया? इधर देखो, कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इसमें नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अरे बोलो ना। तो आप देखो 1 2 3 4 5, इधर से गए तो क्या आया? 3 4 एंड 5। इधर से आया तो क्या आया? 1 2 3 4 5। इधर से भी क्या आ रहा है? 3 4 5। क्या सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसा पोजीशन कहलाएगा? जब सेम नंबर मिल जाए तो ऐसे पोजीशन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल पोजीशन। और सिमेट्रिकल पोजीशन है
तो जब जब सिमेट्रिकल पोजीशन आएगा बच्चा अल्फाबेट गाएगा, ABCD गा दो, पहले किधर चलोगे? बी की तरफ से। तो आएगा आंसर ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इधर से भी हम नंबरिंग कर देते हैं बी की तरफ से। क्यों रे? क्यों? हाँ, क्योंकि इधर से गए तो नंबर कौन सा आ रहा है? 3, 1 2 3 4 5, 3 एंड 5। और इधर से आए तो क्या पड़ रहा है बेटा? बोलो 1 2 3 4, 2 एंड 4। लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट जब नंबर डिफरेंट आ रहे हैं तो लोएस्ट लोकेंट रूल। और लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? जिधर से पहला सबसे छोटा नंबर आ जाए। क्या बोला? पहला छोटा नंबर। इधर 3 नंबर, इधर 2 नंबर वाला सही है, 3 नंबर वाला गलत हो गया। कुछ लोग जानते हो क्या, ऐसी किताबों में भी लिखा होता है, किताबों में अगर आपने पढ़ा होगा तो लोएस्ट सम रूल, किसी ने नाम सुना है? तो बेटा लोएस्ट सम रूल को डिलीट कर देना अपने दिमाग से। क्या बोला? लोएस्ट सम रूल को डिलीट कर देना। क्यों डिलीट कर देना? हम आगे फ्यूचर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पे आप लोएस्ट सम रूल लगाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दिमाग से डिलीट कर दो। कौन सा रूल? लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल क्या है? एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा। दिमाग में हमेशा क्या रहे? लोएस्ट लोकेंट रूल कैसे पहचानेंगे? जिधर सबसे पहला छोटा नंबर, इधर 3 नंबर और इधर 2 नंबर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलो साहब अगला देखिए। तो इधर नंबर क्या हो गया? ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ये सिमेट्रिकल था कि अनसिमेट्रिकल था? ये था अनसिमेट्रिकल। अगला बताओ बेटा, आजू से या बाजू से? अच्छा इधर बोलो 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 बोलो। इधर से गए तो क्या पड़ा? इधर से गए तो 2 नंबर, 2 3 4 5, 2 4 एंड 5, 2 4 एंड 5। इधर से गए तो क्या पड़ा बेटा? 3 4, पहले पड़ा 3 4 और फिर क्या आया? 6। सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल में बताओ अल्फाबेटिकली कि लोएस्ट लोकेंट रूल? लोएस्ट लोकेंट रूल कैसे पहचानोगे? 2 नंबर और 3 नंबर में छोटा नंबर, ये सबसे यहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक है आज 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ बहुत इजी इजी एग्जांपल करा रहा हूँ। अभी जब नंबरिंग कराएंगे तो बहुत प्यारे प्यारे और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको देखने को मिलने वाले हैं जब नेमिंग करेंगे, तब फिर मजा आएगा आपको। ठीक है ना? इज इट क्लियर? जब जब सिमेट्रिकल पोजीशन आएगा बच्चा अल्फाबेट गाएगा। डन? चलो साहब, लोएस्ट सम रूल दिमाग से जिन्हें पढ़ा है निकाल देना। मैं एग्जांपल ऐसा लेके आऊंगा जहां आप गलती पक्का कर दोगे अगर आपने लोएस्ट सम रूल लगा दिया। चलिए 1 मिनट, 1 मिनट बताओ बेटा। नंबरिंग मैं 2 तरह से नंबरिंग कर रहा हूं, बताना कौन सा नंबरिंग सही है, जल्दी बताना। एक नंबर है 1 2, ओपिनियन पोल है, ये है ए वाले 1 2 3 4, ये है बी वाले। 1 मिनट में बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। कितने लोग जा रहे हैं ए वाले के साथ और कितने जा रहे हैं बी वाले के साथ? बी वाले के साथ। और कितने लोग कह रहे हैं आहा आहा? ठीक है ना, वेरी गुड। तो आंसर आहा आहा, तो आपने ऑप्शन ही नहीं दिया, हमें तो वही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो मेरी बात ध्यान समझना, ऐसे क्वेश्चन लुभावने होते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। आपने क्या किया, बड़े प्यार से CH3 CH ME CH ET एंड CH3 और आपने अल्फाबेटिकली ई देखा और 1 2 3 एंड 4 ऐसा लिख दिया। लेकिन बेटा ये क्या है? गलत। क्योंकि आपको इथाइल में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा और जैसे आप इसको ओपन करोगे तो अब आप देखो 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे 1 1 2 3 4 और 5। क्या अलग से बनाओ कि तुम्हें समझ जाओगे? समझ आओ। ईटी का मतलब इथाइल, एमी का मतलब मिथाइल। आइए साहब, अब देखो इधर ये खेल जो है 12 नंबर डबल और ट्रिपल का खेल है। डबल और ट्रिपल का खेल है। इधर देखना बच्चा,
जब हम इधर गए तो फिर नंबरिंग देखो, ये कौन सा नंबर आया, 1, 1 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 एंड 5, 1 एंड 5। अभी डबल ट्रिपल के बारे में सोचना ही नहीं है, अभी मल्टीपल बॉन्ड सोचना है। इधर से गए तो क्या पाया, ये किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5, ये भी कौन सा नंबर हो गया, 5। क्या 1 5 1 5 सेम है, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, ये है सिमेट्रिकल। और जब जब सिमेट्रिकल पोजीशन आएगा अल्फाबेट का आएगा। अल्फाबेट में बताओ इन और आइन में क्या ये वाला ई अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा, तो क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5, और ये क्या हो जाएगा 6। क्या मैं, तो ये वाला नंबरिंग क्या है, सही, ये वाला क्या हो जाएगा गलत। इससे पहले भी हमने लिखा था, जैसे कि ये वाला क्या हो गया रॉन्ग, ये हो गया करेक्ट। इज इट क्लियर, जैसे इसमें हो गया ये क्या हो गया करेक्ट, ये वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग। यहां पे कैसा है, ये क्या है करेक्ट, ये वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग। अरे बोलो, चलो सर आइए अगले क्वेश्चन। अच्छा, यानी डबल बॉन्ड को आपने ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी दे दी, आपने डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी दे दी, तो यहां पे भी हम डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। क्यों रे, अनसिमेट्रिक, समझ में आएगी नहीं आया बेटा, तो क्या है ये कैसा है नंबर, दिस इज द अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा, बोलो, इधर से जाओगे तो क्या पाओगे, इधर से गए तो 2 नंबर, 2 3 4 5, 2 एंड 5, और इधर से आए तो क्या पाया बेटा आपने, 1 2 3 4, 1 एंड 4। समझ में आया, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से कौन जीतेगा, 1 वाला जीत गया। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया करेक्ट। तो आई थिंक इतना क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है हर वैरायटी का। बाकी तो अभी वापस से ही करेंगे हम लोग, अपन जितने क्वेश्चंस करेंगे उन सब क्वेश्चन में करना क्या है, पीसीसी सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग देनी है और नेमिंग। तो अब आएगा आगे क्या खेल, लेकिन उससे पहले नेमिंग के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं, पहले इसका फॉर्मेट देखिए। नेमिंग का फॉर्मेट देखिए बेटा, फॉर्मेट फॉर आईयूपीएससी नेमिंग, फॉर्मेट फॉर आईयूपीएससी नेमिंग, बहुत ध्यान समझना। किसी भी नेम को लिखने के लिए उसमें कुछ फंडामेंटल पार्ट होते हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा, फंडामेंटल पार्ट होते हैं उनके बारे में हमें सोचना होगा। सबसे पहले इनको हमने देखा कुछ पार्ट में, आपको दिख रहा होगा, एक टर्म दिख रहा होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग बोल देंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या बोल देंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसे बोल दिया हमने 2 डिग्री, इधर देखो बेटा, यहां लिख दो, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे हम लोग 1 डिग्री सफिक्स, एंड सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स। सबसे पहले हमें ये ऑर्डर याद होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स को, फिर वर्ड रूट को, देन सफिक्स को। क्या लिखें सबसे पहले, प्रीफिक्स को, यानी सबसे पहले मैंने लिख दिया प्रीफिक्स, फिर क्या लिखेंगे वर्ड रूट, इसको मैं बोल दे रहा हूं रूट, और फिर क्या लिखेंगे सफिक्स, पी आर एस। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, पी, देन आर, देन एस। याद करने का तरीका है, पहले प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। इज इट क्लियर, अब सुनना, प्रीफिक्स में सबसे पहले किसको लिखेंगे, 2 डिग्री को, लेकिन सफिक्स में सबसे पहले किसको लिखेंगे, 1 डिग्री को। बेटा आईयूपीएससी तो नेम आ जाता है, लेकिन कहीं ऐसा क्वेश्चन उसने पूछ लिया, इसी को पूछ लिया उसने आगे पीछे करके, तो भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, किसमें 2 डिग्री और किसमें 1 डिग्री। तो याद करने का तरीका सुनो, वर्ड रूट को, रूट, वर्ड रूट, रूट मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो। इसको मान लिया हमने जीरो, ध्यान सुना था, इसको मान लिया हमने जीरो, रूट को मान लिया जीरो। अब हम मैं बोलना चाहता हूं कि बताओ बेटा, अगर मैंने आपसे बोला -2 से +2 की काउंटिंग कर सकते हो क्या, तो पहले -2 के बाद क्या आएगा,
-1, -1 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, +1 के बाद क्या आएगा, यानी ये जो ऑर्डर होगा -2 से +2 है। आप ऐसे मान सकते हो -2 से +2, या फिर बोल सकते हो 0 से इधर जाओ और 0 से इधर जाओ। अरे बोलो ना, अगर 0 से इधर जाते हो तो पहले कौन सा नंबर होगा, फिर क्या आएगा, और इधर से जाते हो तो इधर से क्या आएगा 1, फिर इधर क्या आएगा 2। हम तो करते हैं -2 से +2, तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे देखना ये और ये, तो यहां क्या लिखोगे बेटा 2, फिर क्या आएगा 1, इधर क्या आएगा बेटा 1, फिर क्या आएगा 2, 2 1 0 1 2, 2 1 0 1 2। अच्छा ये कहीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो नहीं लग रहा है, लग नहीं रहा है, अरे बोलो क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, समझ में आ गया, 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2। अरे बोलो ना, मास्टर पढ़ा लिखा है, वापस आ जाओ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा, चलो साहब। तो अब सुनो, ये पहले तो हमने आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले प्रीफिक्स में हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री, फिर लिखेंगे 1 डिग्री, फिर क्या आएगा बेटा वर्ड रूट, सफिक्स में पहले 1 डिग्री देन लिखेंगे 2 डिग्री। अब सुना ध्यान से, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है किसको बेटा, सब्स्टिट्यूएंट को। अब सुना ध्यान से, सब्स्टिट्यूएंट को डिनोट करता है। सब्स्टिट्यूएंट को किसके साथ लिखना होता है, लोकेंट का मतलब क्या होता है, पोजीशन, लेकिन लिखते किसमें है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक में सब क्लियर हो गया। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, बोल दो एक बार, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे किसके साथ, लोकेंट के साथ, किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। समझ में बेटा, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइक्लो कंपाउंड के लिए, और साइक्लो यूज करेंगे। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हमारे पास ए साइक्लिक कंपाउंड है, ए साइक्लिक कंपाउंड, इसमें कौन सा कंपोनेंट इसेंशियली एब्सेंट होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स इसेंशियली एब्सेंट होगा। क्या समझ में आया बेटा, वर्ड रूट, वर्ड रूट जो होता है यहां हम लोग यूज करते हैं वर्ड एल्क, एल्क वर्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। जैसे एक कार्बन को क्या बोल दिया मैथ, 2 को, 3 को, 4 को, अभी चर्चा करेंगे इस पे, अभी चर्चा करेंगे इस पे। तो हमने देख लिया प्रीफिक्स में 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलता है सब्स्टिट्यूएंट को, 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको बोल रहा है, साइक्लो के लिए, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। अब बताओ प्राइमरी सफिक्स आ गया आपके सामने। प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन के बारे में। जो आपने चेन सेलेक्ट करी है उसमें मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, एन। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। समझ में आया, अभी इस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने सिंगल सिंगल बता दिया, सर मोर देन 1 है तो हम उसके लिए क्या चर्चा करेंगे, इसकी भी चर्चा आगे होगी। एंड सेकेंडरी सफिक्स किसको बताएगा, बोलो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एज इन प्रायोरिटी टेबल, एज इन प्रायोरिटी टेबल। तो जरा एक बार बताना सारे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखोगे, PRS, ऐसे याद रखो PRS, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। प्रीफिक्स में सबसे पहले, फिर वर्ड रूट के बाद सफिक्स में सबसे पहले, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताता है, सब्स्टिट्यूएंट को। किसके साथ लिखा जाता है, लोकेंट के साथ। मोर देन 1 है तो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताएगा, साइक्लो कंपाउंड के लिए। साइक्लो कंपाउंड है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, नहीं है तो नहीं है। फिर वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। 1 डिग्री सफिक्स किसको बताता है, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। क्या मेरी बात समझ में आया, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। और फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, क्लियर हो गया, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एज इन प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल में, प्रायोरिटी टेबल में प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर की तरफ होगा, मान लीजिए हमें 2 फंक्शन ग्रुप है, कोई 2 फंक्शन ग्रुप चूज कर लो, जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर की होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
और जो नीचे होगा यानी सीनियर को क्या बोलेंगे, ऐसे याद रखो, जो सीनियर होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो जूनियर होगा वो सब्स्टिट्यूएंट, जो सीनियर होगा इन सब में वो पीएफजी, जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया? और सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा या कम, ये क्लियर हो गया? चलिए साहब, तो अब हमारे सामने है जो आपके सामने लिखा है वर्ड रूट, इसको आप लोग लिखवाइए बेटा। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है तो बताइए इसके लिए एल का वर्ड क्या यूज करेंगे, बताइए बेटा। नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके सामने है 1 तो क्या लिखोगे, ये आप लोग बोलो बेटा। 2 है तो एथ, मैं समझता हूं आपको याद है। 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, कहीं कहीं इसको बोल दिया जाता है क्या, सेप्ट। चलो 8 है तो, 8 है तो आपने बोल दिया ऑक्ट, 9 है तो, और अगर 10 है तो डेक। चलिए साहब अगला जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 11 है तो क्या बोलोगे, सभी को जवाब देना बेटा इस चीज में, इसे क्या बोलेंगे, अनडेक, अनडेक। अगर 12 है तो डोडेक, अगर 20 है तो, अगर 20 है तो क्या बोलोगे बेटा, कितने को, किसको पता है, रेज योर हैंड। 20 को क्या बोलोगे, बोलना ही नहीं है, हमने हाथ उठाने को बोला। 20 को बोलेंगे आईकॉस, आईकॉस। अच्छा 30 को क्या बोलेंगे, 30 को बोलो, एनीवन, ट्रायाकॉन्ट, क्या बोलते हैं, ट्रायाकॉन्ट। अभी सोच रहे हो बच्चे क्यों मास्टर इतना बता रहा है, अभी सुनना, इसे क्या बोलते हैं, अभी हमें पता है, तुम सोचते हो पहले पता होता है, हाँ ट्रायाकॉन्ट, ठीक है ना। अच्छा 40 को क्या बोलोगे, टेट्राकॉन, 50 को क्या बोलोगे, पेंटाकॉन, क्लियर हो गया। अच्छा 100 को क्या बोलोगे, नहीं बेटा हेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्ट, हेक्ट। ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 कार्बन का एल्केन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्टेन, क्या नाम हो जाएगा, हेक्टेन। अब बच्चा जैसे इन्होंने बोला क्या नाम है आपका, है खुशी, कहां से आप, पूरे बिहार में अकेले रहते हैं, हाँ हाँ, सहरसा बिहार से खुशी जी ने कहा, यस सर, हमें पता था खुशी जी यस बोलेंगी, इसीलिए मैंने खुशी के लिए, उनको खुश करने के लिए ये एनसीईआरटी उनके सामने रख दिया है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, जरूरी है जानना, एनसीईआरटी ने अगर इस शब्द का प्रयोग किया है तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। आप नहीं बोले तो ये आपकी गलती थी, तो ये आपकी गलती थी। एनसीईआरटी क्लास 11th में टेबल 12.2 में अगर आप जाके देखेंगे तो देखो बेटा, उसने मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, 10 तक तो बोला, लेकिन क्या उसके बाद उसने 20 का भी इस्तेमाल किया, और 20 को उसने तो एल्केन के बारे में लिखा है तो सबके आगे उसने क्या लगा दिया है, एन। अब यहां से एन हटा दो तो क्या बच गया, आई कॉस। मैंने 30 लिखा है, एन हटा दो तो क्या हो गया, ट्रायाकॉन्ट। तो क्या जितना उसने लिखा उतना मैंने भी बताया, बस केवल एक ज्यादा अब आपको और बता दिया, क्या हेक्ट। समझ में आया बेटा कि नहीं आया। तो चूंकि एनसीईआरटी में है तो हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सर ये तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, जब उसने दे रखा है तो क्यों नहीं आ सकता। तो इसको आपको नोट नहीं करना है, ये मत नोट करना, ये तो केवल मैं आपको दिखाने के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए लाया हूं कि यस एनसीईआरटी में कुछ भी ऐसा पॉइंट है हम आपके सामने जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपको इसको देखकर पता चल चुका है क्या कि हाँ सर अब हम इसको भी पढ़ेंगे। क्या समझ में आएगा नहीं है? अगर मैं एनसीईआरटी नहीं दिखाता तो वहीं तक रहते, पता। अब पढ़ोगे आई कॉस एंड ट्रायाकॉन, इज इट क्लियर। चलिए साहब आइए इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या है, आहा आहा, सिस्टमेटिक नेम लिखेंगे, ऐसे नाम नहीं लिखेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा अगर इसका क्वेश्चन पूछ गया तो
तो सर हम तो यही पढ़े। अरे बेटा यही पढ़ेंगे, लेकिन कैसे आया है बताओ। क्या हम फॉर्मेट को कितने फ्रेगमेंट में हमने तोड़ा था? 5 फ्रेगमेंट में। अब फ्रेगमेंट को कैसे पढ़ेंगे हम लोग? इसका नाम देखो, अपने आगे यूज करने के लिए हम जो इसको नाम देने जा रहे हैं, इसको आगे से हम बोलेंगे क्या? P2। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? P1। इसे क्या बोलेंगे? R। इसे क्या बोलेंगे? S1। और इसे क्या बोलेंगे? S2। P2, P1, R, S1 एंड S2। चलिए साहब, इन सारे फ्रेगमेंट में आपको नाम लिखना है किसका? मीथेन का। हमने पूछा आपसे, बेटा ध्यान सुनना, ये है P2, क्या इसके पास कोई P2 है क्या? P2 का मतलब क्या होता है? क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं साहब, आगे बढ़ जाओ। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कट करो इसको। क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, कट कर दो। कट कर दिया। क्या इसमें वर्ल्ड रूट है क्या? कितने कार्बन है? एक कार्बन को मेथ हमने यहां लिख दिया, दिस इज द, यहां से आ गया मेथ। क्या इसमें S1 है क्या? S1 क्या ये सिंगल बॉन्ड वाला है क्या? कोई मल्टीपल बॉन्ड? इकलौता कार्बन है, बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे? एन। तो हमने यहां लगा दिया बेटा, यहां पे एन। अच्छा बताओ, क्या इसमें कोई S2 है क्या? क्या कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? नहीं। तो इसको भी क्या कर दिया हमने? कट कर दिया। अब नाम जाके क्या बना है बेटा, बोलो। देयर इज ए, ये बना आपके सामने, इसे बोला हमने मीथेन। तो क्वेश्चन अगर मैं पूछूं एग्जाम में कि बताइए मीथेन के नाम में कितने कंपोनेंट आईयूपीएससी फॉर्मेट के, देखो बेटा मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछने जा रहा हूं कि बताओ इसका नाम क्या है। क्वेश्चन समझो, मीथेन के नाम में आईयूपीएससी फॉर्मेट के कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं? समझ में आया कि नहीं बेटा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम चाहेंगे नीचे वाले कंपाउंड का नाम, वैसे अभी नाम की बात नहीं आई, अभी नाम के पहले भी बहुत लंबा सफर तय करना है हमको। नाम अगली क्लास में स्टार्ट होगा, आज तो स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद नाम पे चर्चा होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका नाम एक बार सेगमेंट के तौर पे अपनी कॉपी में लिखें। सेगमेंट के तौर पे अपनी कॉपी में लिखें। सब लोग लिखें P2, P1, R, S1, S2 के टर्म में लिखें सब लोग। अगली क्लास से बेटा जाके अब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। अभी तक केवल इंट्रोडक्शन चल रहा था, केवल इंट्रोडक्शन चल रहा था। तेजी ऑर्गेनिक में अगली क्लास से आएगी, जब आपके सामने केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस और बहुत सारी थ्योरी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। नाम लिख लिया आप लोगों ने? लिखे सब लोग, लिखे। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। ये क्या है? अनअकैडमी की प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। ये दिमाग में क्या चल रहा है? न्यूमेरिकल, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? ये क्या है सर? एक सौ है क्या? 30 × 0। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो सुनो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। पहले तो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मैं केवल यहां पर अभी नेमिंग में आप इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी हम नेमिंग स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं सर डायरेक्ट इतनी बड़ी नेमिंग क्यों लेके आगे मल्टीपल फंक्शन ग्रुप की? ये नेमिंग नहीं है, ये केवल एक एग्जांपल में बता रहा हूं, इसको P2, P1, R, S1, S2 में तोड़ने का। अगर आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, हम जब नेमिंग स्टार्ट करेंगे, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, नेमिंग यहां से स्टार्ट होगी। इधर देखो, अभी तो यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ, इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी नेमिंग आप लिख ही नहीं सकते, अभी मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं, मैं डायरेक्ट नेमिंग पे आ गया तो मेरी गलती है।
अभी मुझे पहले यह समझाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम आपके सामने आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ रेडिकल पहले लेके आएंगे और उसमें नंबर ऑफ रेडिकल के क्वेश्चंस यहां पर आपको कराने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे, ये भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा, इसको भी पढ़ने का एक तरीका है, बच्चे इसको रटते हैं, बच्चे इसको रटते हैं, मैं कह रहा हूं इसको ऐसा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आज के बाद घर पर रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो कहा है मैंने उसको करके दिखाया है। मैं चाहता तो सीधे यहां बोल सकता हूं कि बेटा इसको रट लेना, मेरा समय बच गया ना, कितना बोलना मुझे, 5 सेकंड भी नहीं लगे, लेकिन 5 सेकंड नहीं, यहां 5 मिनट लगाने वाला हूं मैं कम से कम, आपको याद हो जाएगा एक बार में। इसके बाद जाके ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तब जाके एग्जाम्पल स्टार्ट होगा यहां से। अब यहां से देखो, सबसे पहले हमने एल्केन के एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, धीरे धीरे एग्जाम्पल्स, फिर अभी देखो धीरे धीरे एग्जाम्पल्स को, केवल एल्केन चल रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स को देखो, मजा आएगा इनको करने में। इन एग्जाम्पल को कहां से ले रखा है, एनसीईआरटी क्लास 11 से, एक एक एग्जाम्पल में चूज करके लाया हूं, इसको सॉल्व करना, देखना मजा आ जाएगा तुमको। इसको ये आसान मत समझना इसको, हाँ हाँ, एग्जाम में आ गए तो ये टफेस्ट एग्जाम्पल में शुमार होंगे। तो लेकिन अभी तो हम वहां बात पहुंचे ही नहीं है, तो ऐसे मत घबराना कि सर अभी से नेमिंग कैसे बता रहे, अभी तो हम इसको P2 P1 R S1 S2 में तोड़ना सिखा रहे हैं। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, मेरे साथ चलो, बताओ रे बच्चा, इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है। अगर आप प्रायोरिटी टेबल आपको पता है तो हमने सबसे पहले लिख दिया दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, चेन सेलेक्ट कर ले क्या, चेन कैसे सेलेक्ट करोगे बेटा, एक नंबर इसको दोगे, 2 ये दोगे, 3 ये दोगे, 4 ये दोगे और 5 ये दोगे, ये हमारी पीसीसी हो गई। अगर वो पीसीसी हो गया तो जो बच गए ये कौन हो गए, लेकिन ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, जूनियर, सीनियर आ चुका है सामने, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक नंबर इसी को मिलेगा, कहता है जानता नहीं अपन को, तू अपन डॉन है डॉन, और अपन जहां पे खड़ा होता है एक नंबर वहीं से शुरू होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो सुनो, ये जो आपके सामने आ गए, ये और ये सारे के सारे क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट हैं। अभी सब्स्टिट्यूएंट पे चर्चा होगी। पहले किसी भी क्वेश्चन को, मैंने यहां पे केवल बता रहा हूं क्वेश्चन को सोचना कैसे है, ये नहीं स्टार्ट होते ही देख लिया क्वेश्चन क्या है। पहले हमने पीसीसी सेलेक्ट कर ली, पीसीसी सेलेक्ट करके नंबरिंग कर लिया, जो बच गया उसे बोला सब्स्टिट्यूएंट। अब हम लिखेंगे, सुनो, सबसे पहले हमने लिखा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कितने हैं, 3, एक है कि मोर देन 1 है, P2 बताता है कि P1 बताता है, P2 बताता है, मोर देन 1 है तो विथ लोकेंट, विथ लोकेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इज इट क्लियर। तो चलो बेटा लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले इसे क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सी, इसे मिथाइल, इसे, बच्चा कंफ्यूज है कहीं ना कहीं, कोई ऑक्सो बोल रहा है, कोई फार्माइल बोल रहा है, तो सर इसको तो फार्माइल भी बोलते हैं, इसको तो ऑक्सो भी बोलते हैं, मेरी मर्जी में बोल लिखूं ना, मर्जी नहीं चलेगी, इसका रूल है, कब इसको फॉर्माइल बोलेंगे, कब इसको ऑक्सो बोलेंगे, इसका रूल है। जब हम एल्डिहाइड आएंगे तब इस रूल को हम बताएंगे, आज बता रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, फॉर्माइल, क्या बोलेंगे, फॉर्माइल। इज इट क्लियर। चलो साहब, तो बताओ बेटा अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा, एबीसीडी तो आपको आती होगी, हाइड्रोक्सी, फॉर्माइल और मिथाइल में पहले फॉर्माइल, लिखो बताओ, 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, इसके बाद लिखा आपने 4 हाइड्रोक्सी, इसके बाद आपने लिखा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। रुक जाओ रे बच्चा, रुक जाओ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है P2 को। ऐसे पढ़ेंगे कि फिर अब दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, भागना नहीं है, ऐसे पढ़ेंगे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। P2, P1 कहां है, इसमें है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। R है क्या, कितने कार्बन है, 5 कार्बन को पेंट, ये देखो बेटा 5 कार्बन को हमने लिख दिया पेंट, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
आर को, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा बताओ S1, S1 क्या बताओगे बेटा, बताओ इसमें एन, कैसे पता चला, सिंगल बॉन्ड, तो हमने लिख दिया यहां पर एन, एन, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, S1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है S1 को। S2 है क्या कोई, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलेंगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड, जब इसे कार्बन को इंक्लूड करते हैं चेन में तो ओइक एसिड, कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कब इंक्लूड नहीं होता है, चर्चा कभी से बाद में है, वो बाद में बताएंगे। और ओइक एसिड जब आएगा, ये भी लिखवाऊंगा, तो बेटा यहां से ई हट जाएगा, यहां से ई हट जाएगा, बहुत ध्यान समझना, यहां से ई हट जाएगा, ये आपके सामने था, ये सब रूल में भी लिखवाऊंगा मैं। ये क्या है आपका आया S1, और आगे आ जाएगा बेटा क्या, ओइक एसिड, ओइक एसिड, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा बताओ, ये रिप्रेजेंट करेगा H2 का, ओइक, ओइक एसिड, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका क्या, S2 को, S2 को। वन वर्ड नेम बोला जाता है आईपीएससी को, बोला था कि नहीं। अच्छा देखो, मैंने जहां पे भी नाम लिखा है विदाउट स्पेस लिखा है कि नहीं लिखा है, आप लोग स्पेस देके लिखते हो, गलत है। पहला वर्ड हमने कैपिटल में लिखा है कि नहीं लिखा है, आप ध्यान ही नहीं देते हो, इस चीज को समझो, कॉमा कहां लगता है, हाइफन कहां लगता है, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो इस वाले नाम में कौन, कितने सेगमेंट, अच्छा बताओ मीथेन के नाम में कितने सेगमेंट अब्सेंट हैं, लेकिन नीचे वाले नाम में एक, वो कौन सा है, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा, चलो साहब। इसके बाद आपको क्या करना है, एक पेज छोड़ना है, एक पेज छोड़ना है, और ये पूरा टेबल बनाना है, पूरा टेबल बनाना है, इसको बनाना है, कॉपी में बनाना है, बनाना मतलब बनाना है, दिस इज बनाना है बनाना मतलब वो नहीं, फ्रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं, म्यूजा पैरा डिस्काया की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना, ठीक है ना, म्यूजा पैरा डिस्काया, ठीक है, अरे रहने दो तुम, इसे बोला रहा आउट ऑफ सिलेबस, जैसे इन द सिलेबस सब आता है, चुन चुन कर आए सब, कैसे आए हैं, चुन चुन कर। लिखो बेटा यहाँ पे, लिखो बेटा लिखो, कुछ पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, हाँ किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इतने सारे साइंटिफिक नेम याद कैसे हैं। हाँ आज समय टेस्ट, तुम यहाँ थोड़ी बैठो कहानी सुनने के लिए, संडे को तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है ना, ये देखो। और दूसरी बात, हमने जानबूझकर अभी तक आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, लेकिन अब टेस्ट के कारण, लेकिन अब मेरी कल क्लास नहीं है, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं है, मुलाकात अब हमारी नेक्स्ट वीक होगी, तो हम अभी वाया टेलीग्राम आपको होमवर्क दे देंगे, आज आपको मैसेज मिल जाएगा, मतलब वाया टेलीग्राम आपको होमवर्क दे देंगे, कैसे, ईएलपी, ईएलपी भी दे देंगे, और आपको जो मॉड्यूल मिला है कौन सा वाला मिला, अपडेटेड मिला है ना बेटा, हाँ, तो इस मॉड्यूल में भी कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, आईपीएससी के नहीं, आईपीएससी के पहले के, कॉमन नेम और सभी जो भी पढ़ा है उन सबके क्वेश्चंस आप लोग जब आना तो करके आना, वो सब आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो लिखिए बेटा, पॉइंट नंबर 1, लोकेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा, नोट, लोकेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा, लोकेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा, कॉमा बना भी लेना बेटा, कॉमा बना भी लेना, ऐसे लोकेंट्स आर, ऐसे लोकेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर 2, लोकेंट्स, लोकेंट्स का मतलब नंबर, लोकेंट्स एंड अल्फाबेट, लोकेंट्स एंड अल्फाबेट, लोकेंट्स एंड अल्फाबेट आर सेपरेटेड बाई हाइफन, ब्रैकेट में ऐसे हाइफन बना भी लेना, लोकेंट्स एंड अल्फाबेट आर सेपरेटेड बाई हाइफन, लोकेंट्स एंड अल्फाबेट आर सेपरेटेड बाई हाइफन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो सुनो ध्यान से, लिखना जरूर है आपको, क्या लोकेंट्स को हमने कॉमा से सेपरेट किया है, क्या लोकेंट्स और अल्फाबेट को हाइफन से सेपरेट किया है,
ये सब रूल्स हैं, इनको फॉलो करना है, इनको फॉलो करना है। ध्यान सुनना, लोकेंट्स एंड अल्फाबेट आर सेपरेटेड बाय हाइफन। नंबर 3 लिखिए बेटा, डाई ट्राई, डाई कॉमा ट्राई कॉमा आइसो, डाई ट्राई आइसो नियो एंड साइक्लो, डाई ट्राई आइसो नियो एंड साइक्लो, neither separated by comma, neither separated by comma nor by hyphen, neither separated by comma nor by hyphen, neither separated by comma nor by hyphen। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया डाई मिथाइल, इधर देखो बेटा, डाई मिथाइल, या लिख दिया हमने सामने ट्राई इथाइल, इधर देखो बेटा, तो ना ही यहां पे कॉमा है और ना ही यहां पे हाइफन है। लिख लो बेटा ऐसे एग्जांपल, डाई मिथाइल ट्राई इथाइल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, सेकेंडरी टर्सरी, सेकेंडरी टर्सरी, सेकेंडरी टर्सरी, सिस ट्रांस एंड मीजो, सेकेंडरी टर्सरी, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, सिस हो गया, ट्रांस हो गया, मीजो हो गया, आर सेपरेटेड बाई हाइफन, आर सेपरेटेड बाई हाइफन, आर सेपरेटेड बाई हाइफन। जैसे अगर मैंने लिख दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या लिख दिया बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो कैसे लिखोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, हमने लिख दिया दिस इज द सेकेंडरी और हाइफन लगा दिया और आगे लिख दिया ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। चलिए साहब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हेडिंग डाले नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, P2 P1 R S1 S2 में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, P2। ये क्या होता है, दिस इज द, हम लोग बात किसी करने जा रहे हैं P2 की बात करने जा रहे हैं, 2 डिग्री। तो सब्स्टिट्यूएंट जो होता है ना बेटा, सब्स्टिट्यूएंट इधर देखें, दो प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट हम लोग पढ़ेंगे, दो प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट, एक को बोल दिया हमने सिंपल और एक को बोल दिया हमने कॉम्प्लेक्स। बहुत ध्यान समझना बेटा, सारे बच्चे ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। एक है सिंपल और एक हो गया कॉम्प्लेक्स। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप हो गया, एल्काइल जो चेन का पार्ट नहीं है, जो चेन का पार्ट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, एल्काइल मिथाइल, ये हो गया आपका। इसके अलावा हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी एंड इपॉक्सी क्या होता है, साइक्लिक ईथर, बताया है मैंने शुरू में, साइक्लिक ईथर। तो सुनो ध्यान से, ये हमारे कहलाते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहलाते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। बहुत ध्यान समझिएगा, इन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में इकलौते हैं, एक एक है, हेलो है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, एल्कॉक्सी है, इपॉक्सी है, एल्काइल है। इनमें आपने देखा होगा कि मैंने यहां पर किस तरह से मार्क किया है, इधर देखें बेटा, जो आपके सामने ये वाले हैं, ये जिसको मैं इस बॉक्स के अंदर बना रहा हूं, दैट इज, ये क्या हो गए आपके, ये फंक्शनल ग्रुप है। सुनो ध्यान से बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, मैं यहां जो शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, गलती कर दोगे। मैंने एक क्वेश्चन आपसे बोला था लास्ट में कराऊंगा फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, उसको समझना। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन ना ना ना, ये प्रायोरिटी टेबल में नहीं है, प्रायोरिटी टेबल में ही नहीं है, 13 लिखवाए हैं आपको मैंने। ये फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं कि इनको बोला गया है तुम इस धरती पर कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकते। ये दुनिया में पैदा हुए हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में। क्या बोला, तो मेरी नहीं तुम समझी नहीं रहो मैं क्या कह रहा हूं।
समझ ही नहीं रहे हो। मैंने बोला है कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में, मतलब केवल नेमिंग में। वैसे हैं क्या ये? फंक्शनल ग्रुप। लेकिन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में इन्हें सब्स्टिट्यूएंट का दर्जा मिला है। किसका मिला है? सब्स्टिट्यूएंट का दर्जा मिला। ये कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकते। क्या ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? क्या ये कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं? अरे जवाब दो, क्या ये कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं? जवाब ही नहीं आ रहा है। क्या ये कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं? लेकिन क्या ये फंक्शनल ग्रुप हैं? हाँ, फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन इनको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। समझ में आएगा बेटा? तो क्या लिखा है? दीज फंक्शनल ग्रुप, मास्टर ने लिखवाया है, ये है क्या? फंक्शनल ग्रुप है। आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अभी तुम समझ नहीं रहे हो, जब क्वेश्चन आएगा, जब गलत करोगे ना, तब समझ में आएगा कि ये शब्द मैंने, फिर कहूंगा जाके देखो अंडरलाइन मैंने क्या किया था। तो दीज फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। इन्हें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनने का कभी सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होता है। डन बेटा? अब सुनो ध्यान से। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करें प्यारे बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझना। हम इस एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, क्या इस मॉलिक्यूल में तुम पीसीसी सेलेक्ट कर लोगे? क्या पीसीसी सेलेक्ट कर लोगे? बहुत आसानी से। मैंने कहा कैसे? कह रहे सर यही तो पीसीसी है। अरे कह दो ना। हमने कैसे पता चला? सर मल्टीपल बॉन्ड को मैंने जानबूझकर यहां मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया ताकि पीसीसी सेलेक्ट करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये हमारा हो गया पीसीसी, ये हो गया हमारा पीसीसी। अब सुनो ध्यान से, ये जो आपके सामने है सीएल, ये आपके सामने जो है सीएल, और ये जो आपके सामने है मिथाइल, ये दोनों जो कहलाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एस एस। क्या बोले हैं? एस एस का मतलब क्या हो गया? एस एस का मतलब हो गया, इसे हम आगे से बोलेंगे एस एस का मतलब हो गया सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। ये कहलाएंगे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। बहुत ध्यान समझना। दूसरा क्या है हमारे सामने? सीएस। सीएस का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे इसे बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब समझना ध्यान से, कैसे पहचानोगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी नेमिंग लिखनी है हमें। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके सामने, ये जो आपके सामने है, ये एक तरह की ब्रांचिंग निकली हुई है? बोलो ना। ये आपके सामने क्या निकला हुआ है बेटा? ब्रांचिंग। बहुत ध्यान समझना। ये आपके सामने हमने ये है प्रिंसिपल कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन। क्या यहां से आपको एक ब्रांचिंग नजर आ रही है? यस। क्या ब्रांचिंग का भी ब्रांचिंग नजर आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच। इसे नाम दे दे रहे हैं हम लोग क्या? दिस इज कॉल्ड एज सब ब्रांच। क्या ब्रांच में से भी ब्रांच निकल रहा है? अरे गजब है, बताओ ना। क्या सब्स्टिट्यूएंट से भी सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है? क्या हम इसको एक और नाम बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। अरे बोलो ना। इसे क्या नाम दे दिया हमने? सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत की? नाम दे दिया हमने सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट को किस नाम से बोलोगे, तो क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलोगे बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यहां तक कोई डाउट की? अब सुनो ध्यान से, इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, वो चर्चा का विषय आएगा, करेंगे। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनना, इधर ध्यान सुनना। हम कैसे पहचानेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और जब हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे, मेरी बात ध्यान समझना, तो हमें, अच्छा ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, इसको तो नंबरिंग देंगे। अब इसको भूल जाओ। अब इसकी दुनिया देखो, इसकी दुनिया देखो। इसकी दुनिया में इस मिथाइल का ये मेन चेन हो जाएगा, इस मिथाइल का ये मेन चेन हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। तो हमें इसकी भी नंबरिंग करनी होगी, हमें इसकी भी नंबरिंग। और इसमें हम हमेशा नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करते हैं जहां से ये किससे जुड़ा हो? पीसीसी से जुड़ा हो। जहां किससे जुड़ा हो? पीसीसी से जुड़ा हो।
यानी अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हमने यहां से पीसीसी को कट करके बाहर निकाल दिया तो ये हवा में लटक गया कि नहीं लटक गया? ये वैलेंसी फ्री पाई गई कि नहीं पाई गई? ये वैलेंसी फ्री है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहां वैलेंसी फ्री पाई जाए, जहां वैलेंसी फ्री पाई जाए। हम तो ये कहते हैं दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, सुनामी आ जाए, या कोई तुम्हें अपनी तरफ बुलाए, तब भी एक नंबर उसी कार्बन पर जाए जहां वैलेंसी फ्री पाई जाए। क्या मेरी बात समझ में आए बेटा? एक नंबर उसी को देना जहां वैलेंसी फ्री पाई जाए। अब सुनना, ये दोनों अभी कैसे हैं? अलग अलग। ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग। अगर दोनों आइडेंटिकल हो जाएं तो दो के लिए डाई, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए बेटा? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए। किसके लिए? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए। लेकिन अभी ये क्या तुम्हारे सामने इकलौता कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है क्या? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इकलौता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा हो, आइडेंटिकल हो। तो दो के लिए बिस, तीन के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्राकिस का प्रयोग किया जाता है। इज इट क्लियर? तो लिख लो, पॉइंट लिख लो बेटा नोट में, नोट में टेट्रा के आई एस बेटा, स्पेलिंग सही लिखना। लिखो बेटा, फॉर आइडेंटिकल, फॉर आइडेंटिकल एसएस, एसएस का मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, फॉर आइडेंटिकल एसएस यानी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट यूज डाई, यूज डाई, कॉमा ट्राई, कॉमा ट्राई, कॉमा टेट्रा, कॉमा टेट्रा, फॉर 2, 3, 4, टेट्रा फॉर 2, 3, 4 सिंपल सब्स्टिट्यूएंट रिस्पेक्टिवली। एसएस मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट रिस्पेक्टिवली, यानी दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई और चार के लिए टेट्रा। नेक्स्ट लिखो, फॉर आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फॉर आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फॉर आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यूज बिस, यहां लिख रहा हूं बेटा, स्पेलिंग ध्यान देना, बिस, कॉमा ट्रिस, कॉमा टेट्रा के आई एस, स्पेलिंग बता रहा था, हाँ टेट्रा के आई एस, वही टेट्रा किस, फॉर 2, 3, 4, 2, 3, 4 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिस्पेक्टिवली, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिस्पेक्टिवली, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे नंबर हम एक नंबर वहां पे देंगे जहां वो पेरेंट कार्बन से अटैच्ड होगा। उसका दो नंबर किसको दें? राइट की ऊपर, कहीं पर भी दे सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगली क्लास में हम स्टार्ट क्या करेंगे, इनकी नेमिंग क्या है, और इसकी नेमिंग कमेंट करने के बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे? सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो ये यहां पर केवल मैं एक एग्जांपल और एक्स्ट्रा कराऊंगा, यहां पर एक एग्जांपल केवल और कराऊंगा। इसके बाद फिर ये चीज लिखना नहीं है, ये तो केवल मैं आपको दिखा रहा हूं कि एनसीईआरटी में सारी चीजें मौजूद हैं। हाँ, ये मैं आपको याद करवाऊंगा क्लास में ही कैसे पढ़ते हैं इसको। आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट कर देंगे एग्जाम्पल। तो थैंक यू वेरी मच। और सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आप अच्छे से दीजिएगा बेटा। आपका टेस्ट है, भले मेरा पोर्शन नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फोड़ कर ही आना है। क्या करके आना है? फोड़ कर ही आओगे, फोड़ कर ही आना है, फोड़ कर ही आओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। तो आज हमने बहुत सारी चीजें थी जो थ्योरेटिकल थी, वो हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हमें आगे लिखने होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो। आपका नाम बेटा? राजन जी, ठीक है। सर से बात कर लेना बेटा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।